मेरा नाम रवि कुमार है और मैं पहचान स्पेशल स्कूल में पिछले 1 साल से एज अ स्पेशल एजुकेटर काम कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने ये पाया कि यहाँ पे पहचान स्पेशल स्कूल में अलग अलग डिसेबिलिटी के बच्चे हमारे पास थेरेपीज के लिए आए हैं, जिसमें बच्चों की ऑक्यूपेशन थेरेपी, फिजियोथेरेपी और स्पीच थेरेपी के ऊपर काम किया जा रहा है। इसमें हम बच्चों के बिहेवियर मॉडिफिकेशन के ऊपर, बच्चों के पर्सनल बिहेवियर के ऊपर, बच्चों के कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर, बच्चों के सोशल बिहेवियर के ऊपर हम काम कर रहे हैं। और हमारा मेन मकसद ये है कि बच्चों को जो है एक मेन स्ट्रीमिंग में लाया जाए, मुख्य धारा में बच्चों को लाया जाए। और इसमें मैं पेरेंट्स से या किसी भी कम्युनिटी के जितने मेंबर हैं उनसे मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आपके आसपास कोई आपको ऐसा बच्चा दिख रहा है जिसका आई कांटेक्ट में बच्चे को प्रॉब्लम आ रही है, बच्चा कम्युनिकेट किसी से प्रॉपर नहीं कर पा रहा है, बच्चे का सोशल बिहेवियर में कमी देखी गई है, तो प्लीज उसको बेझिझक होके अपना पहचान स्पेशल स्कूल का आप उनको रेफरेंस दे। हम अगर वो यहाँ पे आना चाहते हैं तो हम उनका बच्चों का डायग्नोज करके या बच्चों का जो भी काउंसलिंग करके हम उसमें देखेंगे कि बच्चे में कौन से करेक्टरिस्टिक्स हैं और बच्चे को किस चीज की जरूरत है, चाहे वो फिजियोथेरेपी हो, ऑक्यूपेशन थेरेपी हो, स्पीच थेरेपी हो, ताकि उनको पेरेंट्स को हम ये बता सकें कि बच्चे में ये समस्या आ रही है। तो अर्ली इंटरवेंशन के माध्यम से उस बच्चे की जो भी हम समस्या या परेशानी है उसको हम कम कर सकते हैं। ये हमारा मेन छोटा सा वीडियो के दौरान एक छोटा सा मैसेज देना चाहते हैं कि घबराना बिल्कुल भी नहीं है। कि कई बार हम सोचते हैं कि पता नहीं क्या है, ये कोई बीमारी या कोई बहुत बड़ा वो होगा नहीं है। तो प्लीज एक बार अपना कंसर्न करें और ताकि टाइम से हम बच्चे का अर्ली इंटरवेंशन कर सके और बच्चे में जो है वो इम्प्रूवमेंट लाया जा सके। काफी बच्चों में इम्प्रूवमेंट मिलती है, जैसे बच्चों के सोशल बिहेवियर में इंटरेक्ट नहीं कर पाते थे, लेकिन जब से हमारे पास आ रहे हैं या थेरेपीज हो रही हैं तो बच्चे इंटरेक्ट कर पा रहे हैं, पेरेंट्स का भी अच्छा रिस्पॉन्स हमें मिल रहा है। तो एक यही एक छोटा सा मैसेज देना चाहते हैं कि वो आए और अपने बच्चों के भविष्य के लिए कुछ हम सोचें। तो मैम, हमारे प्रिंसिपल मैम, थैंक यू। बस ये थोड़ा कट हो। मैं चेतना शर्मा, पहचान स्पेशल स्कूल की संचालिका। ये हमारा पहचान स्पेशल स्कूल सासन हमीरपुर में है, जो कि हमीरपुर से जो है 4-5 किलोमीटर के दायरे में है। मैं आप सबके सामने इसलिए आई हूँ कि मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि पहचान स्पेशल स्कूल जो है पिछले 10-11 सालों से जो है वो स्पेशल बच्चों के लिए काम कर रहा है, जिसमें हमारे पास जो है अलग अलग कैटेगरीज के बच्चे हैं। इस टाइम मेरे पास जो है मल्टीपल डिसेबल बच्चे हैं, जिसमें इंटेलेक्चुअल डिसेबल हैं, डाउन सिंड्रोम है, सेरेब्रल पाल्सी है, हियरिंग इम्पेयर्ड हैं और ऑटिज़म है। तो अलग अलग कैटेगरी के बच्चों को जो है हम उनके ऊपर जो है काम करते हैं, जिसमें हमारे पास स्पीच थेरेपी, बिहेवियर थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, फिजियोथेरेपी, स्पेशल एजुकेशन टेक्निक से बच्चों को हम सिखाते हैं। ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी हम देते हैं, साथ में बच्चों के मेडिकल कैंप हम ऑर्गेनाइज करते हैं। हम डिफरेंट तरह से जो है बच्चों को अलग अलग तरह से उनके लेवल के अकॉर्डिंगली जो है बच्चों को स्कूल में काम करवाते हैं, जिसमें हमारे स्पेशल एजुकेटर जो है और थेरेपिस्ट जो है मिलकर जो है बच्चों के पे इतना अच्छा काम कर रहे हैं, जिसमें बच्चों को हमें रिजल्ट मिल रहे हैं। उसमें हमें पेरेंट्स का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। जब हम पेरेंट्स की काउंसलिंग करते तो वो कहते हैं कि नहीं, जब हमारे बच्चे पहले थे तो उसके बाद जब थेरेपी हमने करवाई है उसके बाद उन्हें बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है। तो कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो हमारे थेरेपीज़ के बाद जो है हमारे पास पहचान स्कूल में पढ़ने के बाद जो है वो 2 या 3 साल के बाद जो है वो दूसरे स्कूल में, नॉर्मल स्कूल में शिफ्ट भी हो गए हैं। तो मैं ये वीडियो बनाने का हमारा मोटिव ये है कि पहचान स्पेशल स्कूल में जो हम वर्कआउट करवा रहे हैं, जिसमें हम एक नॉर्मल स्कूलिंग करवाते हैं, जैसे नॉर्मल स्कूल्स में वर्कआउट रहता है, स्कूल रहता है, रूटीन वर्क रहता है उनका, वैसे ही हमारा रूटीन रहता है। हमारे बच्चे जो है, जो स्टडी करने वाले बच्चे हैं, वो हमारे बच्चे स्टडी भी करते हैं, क्लासेस में पढ़ रहे हैं, उनकी एनरोलमेंट वैसे ही होती है, क्लासेस वाइज होती है और वो एचपी बोर्ड को ही कंप्लीट करते हैं बच्चे। और सेकेंडली जो बच्चे पर स्टडी नहीं कर रहे हैं, उनको डेली लिविंग स्किल्स पे, उनके बिहेवियर मॉडिफिकेशन पे काम किया जाता है, तो बच्चों के रिजल्ट हमें धीरे धीरे मिल रहे हैं। और पहचान स्कूल में जो है यहाँ पर यही नहीं है कि हम लोग बच्चों को अकॉर्डिंग टू एज हम बच्चों को जो है वर्कआउट तो हम करवा ही रहे हैं, लेकिन साथ साथ उनको जो बच्चे हमारे 18 साल से ऊपर हो गए उनको प्रोफेशनल ट्रेनिंग भी हम बच्चों को करवा रहे हैं, जिसमें हम बच्चों को कैनवस का वर्क करवाते हैं, बच्चों को मैक्रम मटेरियल तैयार करवाते हैं, बच्चों से दिए बनवाते हैं, बच्चों से अभी हम फर्नीचर बनवा रहे हैं बच्चों से। तो बच्चे हमारे हर फील्ड में कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं। काम करवाने का मोटिव ये नहीं है कि बच्चों को हम वही काम कह रहे हैं कि वो आगे चलकर यही काम करें। हाँ, मोटिव ये है कि बच्चों की अप्रोच जो है वो इम्प्रूव होती है, बच्चों की कंसंट्रेशन, उनका फोकस है, उनका काम करने का तरीका, उनका ये समझना कि हमें काम करेंगे तभी हमें आगे चल के हम कुछ कर पाएंगे। तो ये बहुत चीज़ें जो है बच्चे में इम्प्रूवमेंट कर
करने के चांसेस रहते हैं और इम्प्रूव होते हैं, क्योंकि बच्चे हमारे पास जो है इम्प्रूव हो रहे हैं, हमें रिजल्ट्स मिल रहे हैं, क्योंकि हम ये इतने कॉन्फिडेंस से इसलिए कह पा रहे हैं क्योंकि पेरेंट्स का हमें बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स है। और बच्चे अगर जितनी जल्दी हमारे पास आएंगे उतनी जल्दी हम इनको इम्प्रूव करके जो है वो नॉर्मल स्कूल्स में या तो नॉर्मल लाइफ में इनको जो इन्वॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि समाज में उन्हें एक जो हमारा विशेष वर्ग जो है हमारे दिव्यांग वर्ग है उसको हम समाज के साथ जोड़ने के बाद हर संभव कोशिश जो हमारी पहचान स्पेशल स्कूल की रहती है और हम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं हमीरपुर में हम ये बता पाए हैं कि हमारे बच्चे जो हैं आज हर फील्ड में इन्वॉल्व हो रहे हैं और हर फील्ड में जो है अपनी एक्टिविटीज़ को दिखा रहे हैं। बल्कि स्पोर्ट्स की बात करें, स्पोर्ट्स में भी हमारे बच्चे जो आगे निकल रहे हैं, हमारे बच्चे नेशनल खेल रहे हैं और उसमें भी जो है वो गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल वगैरह लेकर आ रहे हैं। तो मैं सभी कम्युनिटी मेंबर से, पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर लगता है आपको कि आपके बच्चे में कोई इशू है, इशू इन द सेंस कि कोई बच्चा आपकी बात नहीं सुन रहा है, रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, उसकी एज बढ़ रही है और वो बोल नहीं रहा है, आपको लग रहा है कि स्पीच डिले है, बच्चा थोड़ा टाइम बाद बोलेगा, तो ऐसा नहीं है। बच्चे जो हैं, बच्चे में स्पीच डिले है, आई टू आई कंटेक्ट नहीं है, उसका फोकस नहीं है किस चीज़ के ऊपर, उसका एनर्जी लेवल इतना हाई है कि उसकी स्टेबिलिटी नहीं है बॉडी में, वो सोशली अपने आप को इन्वॉल्व नहीं कर पा रहा है, एनवायरनमेंट में कंफर्टेबल फील नहीं कर पा रहा। तो ये कई रीजंस हैं जिसमें बच्चे को जो है हम जो है थेरेपी रिकमेंड करते हैं। तो हम चाहते हैं कि अगर आपको लगता है ऐसा कोई इशू है तो बच्चे को पहचान स्पेशल स्कूल लेकर आएँ, ताकि जो है बच्चे को हम ये असेस कर पाएँ। बच्चे को अगर उस बच्चे में को थेरेपिस्ट की ज़रूरत है तो हम पेरेंट्स को गाइड करते हैं कि वो थेरेपिस्ट करवाएं। अदरवाइज जो है बच्चा वो नॉर्मल स्कूल में पढ़ने कैपेबल है तो उसको नॉर्मल स्कूल के लिए ही हम लोग जो है इसे फर्दर जो है हम इन्हें कहते हैं कि वो नॉर्मल स्कूल में उनके एडमिशन करवाएं, ताकि वो उसको वहीं का एनवायरनमेंट मिल जाए। तो मेरी सभी से यही रिक्वेस्ट रहेगी, पेरेंट्स से, समाज से, कि अगर आपके आसपास या आपको लगता है कोई बच्चा ऐसा है तो हमसे ज़रूर कांटेक्ट करें, हमारे पास लेकर आएँ उस बच्चे को, ताकि हम उस बच्चे पे काम करके जो है उसे जो है कॉन्फिडेंस लेवल उसका बढ़ा पाएँ और उसे जो है हम सेल्फ डिपेंडेंट बना पाएँ। तो अगर आपको कांटेक्ट करना है तो आप मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, 7018512743 और 9817977528। तो ये मेरा कांटेक्ट नंबर है, इस पे आप जो है कांटेक्ट करके हमसे बात कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। आपको कोई भी प्रॉब्लम है, आपने ये नहीं सोचना है कि मेरे बच्चे में ये प्रॉब्लम है तो वो बच्चा लोग क्या कहेंगे। लोग कुछ नहीं कहते हैं, क्योंकि हमारे बच्चे को उसके पालन पोषण की जिम्मेवारी हमारी है, लोगों की नहीं है। तो उसके लिए हमें ही समझना है, हमें ही सोचना है और हमें उसके भविष्य का सुधार करना है। थैंक यू।